मेरा एक प्रश्न है कि शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों स्टार्ट हुई ये बताओ। नहीं पता। तो इसकी तह तक जाना चाहिए कि नहीं? यस हाँ। ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ। ये दान में दे, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ दान करें। तो ये बताओ, पिक्चर देखती हो आप, मूवियाँ? तो कभी कम देखते हैं। लोग जाते हैं पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? ज्यादा नहीं देखते हैं ना। नहीं, जब जो जाते हैं वो कितने की टिकट खरीदते होंगे पिक्चरों की, मूवियों की? 100-150 तक होता है। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? यदि शंकर जी पर चढ़ाया गया दूध गरीबों में बांटा जाना चाहिए, जो कि 10 रुपए का होता है, तो 150 रुपए की टिकट देख के पिक्चरों में क्या सीख रहे हैं सिवाय अश्लीलता? हाँ। पिक्चरों में क्या सिखाया जा रहा है? आप अपने भाई के साथ पिक्चरें देख सकती हो आज की? नहीं। फिर अश्लील है या नहीं? अब उस अश्लीलता को देखने के लिए आपने 150 रुपए खर्च किए, वो 150 गरीबों में बांटे होते तो गरीबों की गरीबी मिटती। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाले दूध क्यों चढ़ाते हैं, इस पर मैं आपको जरा सी बात समझा दूं। चलो आप बताओ, शंकर जी पर दूध किस महीने में अधिक चढ़ाया जाता है? आपसे प्रश्न। सावन। सावन में क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि सावन में पानी गिरता, आषाढ़ में पानी गिरता है। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो आकाश में जितना भी प्रदूषण होता है वो सारा प्रदूषण प्रथम पानी से नीचे आता है, हाँ या ना? हाँ। इसलिए घर की दादी नानी बोलती है बेटा पहले पानी में मत नहाना, क्योंकि प्रदूषित होता है। वो पानी जमीन में गिरा, उस पानी से हुई घास, बोलो हाँ, हाँ। वो घास प्रदूषित घास है, प्रदूषित पानी की घास है। तो उस प्रदूषण का गुण उस घास में भी आया। वो घास गैया खाई, और जब गैया खाई तो गैया का दूध उसी घास से बना, और दूध बना तो वो जहर, उस दूध में भी कुछ ना कुछ अंश प्रवेश किया होगा, प्रदूषण। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ये पहले बारिश का, पहले घास का पहला दूध हम ना पिए, बच्चों को ना पिलाएं, नुकसान कर सकता है, इसे फेंक देते हैं। बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गौरस है, तो क्या करें? बोले शंकर जी पर चढ़ा दो। शंकर जी पर चढ़ाने से क्या होगा? शंकर जी के मंदिर से जो जिलहरी से दूध गिरकर नीचे, आज तो देखो बेटा नाला नाली है, आज से 100 साल पहले भारत में कोई नाला नहीं था। शंकर जी का मंदिर हमेशा तालाब के किनारे या नदियों के किनारे रहा है। महाकालेश्वर कहाँ था? क्षिप्रा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ कहाँ है? गंगा नदी के तट पर। ऐसा एक भी मंदिर बताइए जिस मंदिर के पास तालाब या फिर नदी ना हो। कोई ना कोई तालाब और नदी जरूर थी। तो शंकर जी पर जल चढ़ाने का तात्पर्य था कि जो जल चढ़ाया जाएगा वो नदी और तालाब में रहने वाली मछलियों को भी दूध प्राप्त होगा। ये नाला नालियां तो अब से आए, 100 साल से। और नाला नालियां बनाने वाले कौन? आजकल नदियों को लोगों ने नाला बना दिया, तालाबों को लोगों ने सोसाइटी कॉलोनी बना दी, खत्म कर दिए तालाब, झीलें खत्म। अब शंकर जी का जो टच था तालाबों से, वो संपर्क खत्म हो गया। अब वो दूध जा रहा है नालियों में, तो अब लग रहा है कि गलत हो रहा है, जबकि परंपराएं सही थी। आप लोगों ने व्यवस्थाएं भंग कर दी, नदियों को नाला बनाकर, उसमें शंकर जी का क्या दोष है? ये तो आस्था का विषय है बेटा। 10 रुपए का दूध चढ़ाता है, अच्छा दूध चढ़ाने वाला शंकर जी पर कितने का चढ़ाता है? बोलो। 10 का। 10 का। और शराब कितने की पीता है आदमी? आपने पिक्चर देखी है ओ माई गॉड? हाँ। उस पिक्चर से आपको यह ज्ञान मिला है जो आपको यहाँ है। देखो बेटा, पिक्चर देखने, पिक्चर वालों ने क्या बोला? अरे शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। जब शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाता है, उन्हें गरीबों की याद आती है, तो शराब पीने से हजारों रुपए जो बिगाड़ते हैं लोग क्यों नहीं एक पिक्चर ऐसी बनाते जिसमें ये मैसेज दें कि भाई शराब पीने से अच्छा है वो पैसा गरीबों में बांट दो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो शराब पीकर? हाँ। एक पिक्चर ऐसी बनाएं कि पिक्चर क्यों देखना भाई, जो टिकट 150 की आप कटवा रहे हो वो 150 गरीबों में बांटो, पिक्चर क्यों देखना है? शंकर जी पर ही दूध चढ़ाने के लिए क्यों, चादर चढ़ाने के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई? कि लोग मुर्दों के ऊपर चादर भी तो चढ़ाते हैं, वो चादर तो 500 की होती है।
दूध तो 10 रुपए का होता है। चादर के खिलाफ एक पिक्चर नहीं है साहब, केवल टारगेट है सनातन संस्कृति, उसे टारगेट करना है, उसको बिगाड़ना है, समझ रहे हो। और आप जैसी बहन बेटियां शिकार अच्छे से हो जाते। देखो कितना बढ़िया आपका दिमाग पिक्चर वालों ने घुमा दिया। आप शंकर जी की दुश्मन हो जाती हैं ऐसे में। नहीं, दुश्मन नहीं हुए, बस ये प्रश्न था माइंड में। अब समझ में आया? बताओ सही है दूध चढ़ाना शंकर जी पर कि नहीं? हाँ सही है। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाना वो लोग पिक्चर बनाने वाले कहते हैं गरीब आप गलत कर रहे हैं, गरीबों में बांटो। अच्छा बताइए, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। आप खाती हो गुटखा? नहीं। क्यों? नहीं, ये पिक्चर बनाने वाले तो बोल रहे हैं खाओ। नहीं पता है कि वो गलत है। तो गलत का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं ये लोग? हाँ या ना? हाँ। सही करने वालों को रोक रहे हैं कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, और गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। देखिए जरा इनके षड्यंत्र को, समझ रहे हैं आप लोग? ये पिक्चर बनाने वाले कितने होशियार हैं। ये जुए का प्रचार कर रहे हैं, जंगली रमी डाउनलोड करा रहे हैं आपसे, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए का प्रचार कर रहे हैं। तब आप जैसी बहनें खड़े होकर इनसे प्रश्न नहीं करती कि भाई आपके पास क्या पैसे की कमी थी, क्या घर में भूखमरी मची थी जो गुटखा बेच के आप पैसा कमा रहे हैं? शराब का प्रचार कर रहे हैं, आप जुए का प्रचार कर रहे हैं, और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को मना कर रहे हैं। और गुटके का, शराब का, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, ये किसने प्रचार किया? हर गलत चीज का प्रचार फिल्मी दुनिया वालों ने किया, और सही को गलत बताया। उन्होंने कहा कि संत लोग गलत, संतों के खिलाफ कितनी पिक्चरें बना दी बंबई वालों ने, अर्थात पिक्चर बनाने वालों ने। संतों के खिलाफ बनाई, शंकर जी के खिलाफ बनाई। इन्होंने एक भी पिक्चर शराब के खिलाफ बनाई? नहीं। एक भी पिक्चर इन्होंने जुआ, सट्टा, इसके खिलाफ बनाई? ये तो सट्टा खिलवाते हैं, हाँ या ना? हाँ। क्रिकेट 2020 क्या है? एक प्रकार का जुआ है। आजकल इसका खूब क्रेज है, नौजवान बच्चे खूब पैसा लगाते हैं, एक रात में ही बर्बाद हो जाते हैं। धन्ना सेठ तो कोई ना बन पाया, जुआ से धन्ना सेठ कोई बनता तो सब ना धन्ना सेठ हो जाते। फिर सारे मेहनत क्यों करें जी, चलो सट्टा ही खेलेंगे। हाँ। क्या? हाँ सही कह रहे हो। क्या सही है? बताओ क्या सही है? दूध चढ़ाना हम तो चढ़ाते ही थे, बट काफी लोग बोलते थे चढ़ाना गलत है, इसलिए आज पूछ। तो अब उनसे सवाल करना कि पिक्चर बनाने वालों को गरीबों की इतनी चिंता थी, तो इनसे पूछो मूर्खों से, कितने इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बनवा दी गरीबों के लिए, कितने कॉलेज खुलवा दिए गरीबों के लिए, कितना अन्य क्षेत्र खुलवा दिया गरीबों के लिए। ये तो फुटपाथ पर सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं, और ये उपदेश करेंगे कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाना। हाँ, इनका उपदेश आप लोग ही सुनते रहो बस।